नासा का ऐलान, धधकते सूरज पर उतरेगा यान। इस नाम को सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में मैं किस चीज के बारे में बात करने वाली हूं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूं नासा का पार्कर सोलर प्रोब, दुनिया में सबसे तेज, जो सूर्य के दरवाजे तक पहुंचा है। भारत सूर्य के करीब, क्या बात है। लेकिन नासा के ऐलान ने बढ़ाई हलचल, क्योंकि इसी साल सूर्य को टच करेगा उनका अंतरिक्ष यान। सूर्य को छूने वाला ये विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। क्या है इसकी उपलब्धि? और इसने जो 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, एक तो सूरज के सबसे नजदीक जाने और दूसरा तेज गति के यान का। और एक सवाल जो सबको परेशान कर रहा है कि धधकते सूरज के नजदीक जाकर भी क्यों नहीं पिघलता पार्कर सोलर प्रोब। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं इसी पार्कर सोलर प्रोब के बारे में बताऊंगी। क्या है इसकी उपलब्धि के मायने, क्यों है ये, इसकी क्या खासियतें हैं और किस तरह से ये क्रिसमस ईव पर सूर्य पर जाकर अपनी क्रिसमस मनाना चाह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत का अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 सूर्य के बेहद करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही इसरो ने इतिहास रच दिया है। यह सूर्य के सतह का तापमान, वहां की गतिविधियों की जानकारी हमें मुहैया कराएगा। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तैयारी तो इससे भी कई कदम आगे है। नासा ने ऐलान किया है कि 2024 यानी इसी साल 24 दिसंबर को उनका अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब आग की तरह धधकते सूर्य पर उतरेगा। तब इसकी रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इमेजिन करिए। नासा ने जो खुलासे किए हैं वे वाकई ही हैरान करने वाले हैं। नासा पार्कर सोलर प्रोब परियोजना के साइंटिस्ट डॉक्टर नूर राउफी की अगर हम बात माने, जिन्होंने BBC से बातचीत में उस तारीख का भी खुलासा किया जब पहली बार को कोई अंतरिक्ष यान सूर्य पर उतरने जा रहा है, जो कि 24 दिसंबर 2024 को है, जो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूं। और उस दौरान ये सूर्य के सबसे करीब पहुंचेगा। इतने करीब आज तक किसी भी मानव निर्मित वस्तु नहीं पहुंची है। उस समय अंतरिक्ष यान की गति जो 195 किलोमीटर प्रति सेकंड, या आप कह सकते हैं 435,000 मील प्रति घंटे होगी। पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी सिर्फ 30 सेकंड में तय हो जाएगी। यह सूर्य पर उतरने की तरह ही होगा, क्योंकि उसके तल पर जाने वाली कोई भी मशीन अब तक नहीं बनी। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की उबलती सतह से अभी 61 लाख किलोमीटर दूर है। यह मिशन 2025 तक अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमता रहेगा। हर बार यान सूर्य के और करीब जाता है, जिससे नए आंकड़े और खोजें सामने आती हैं। इस मिशन से प्राप्त जानकारी से वैज्ञानिक और तूफानों की बेहतर भविष्यवाणी कर सकेंगे, जिससे पृथ्वी की सैटेलाइट और संचार प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नासा का पार्कर सोलर प्रोब खगोल विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह हमारे लिहाज से ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण चीज सूर्य के बारे में है। हमारे ज्ञान को कई ऊंचाइयों तक यह पहुंचा रहा है। इस मिशन से मिलने वाली जानकारियां भविष्य की पीढ़ियों के लिए कई अनसुलझे रहस्यों को खोल सकती है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के चारों तरफ 70वां चक्कर लगाया। इस दौरान उसने 2 रिकॉर्ड तो बना ही डाले। कौन कौन से हैं वो रिकॉर्ड, चलिए मैं बताती हूँ। पहला तो ये कि वो सूरज के बेहद नजदीक गया। दूसरा उसकी स्पीड का।
वह बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। सूरज के इतना करीब गया कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज की सतह से मात्र 72.60 लाख किलोमीटर दूरी से निकला। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो ने जब आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, इस मिशन के जरिए इसरो भी वैज्ञानिक सूर्य की स्टडी करेंगे। यह सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोना और रेडिएशन की जांच करेंगे। लेकिन इसरो के आदित्य L1 से पहले भी अंतरिक्ष में सोलर प्रोब मौजूद हैं जो सूर्य की लगातार जांच कर रहे हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब उनमें से एक है। यह स्पेसक्राफ्ट है जो सूर्य की दहलीज तक पहुंच गया। इसने सूर्य की सबसे करीब से स्टडी की है। साल 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया था। इस स्पेसक्राफ्ट का लक्ष्य डिटेल के साथ सूर्य की स्टडी करना है। नासा के मुताबिक 28 अप्रैल 2021 को अपनी 8वीं उड़ान के दौरान वह सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना के अंदर घुस गया और हमारे तारे को स्पर्श करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। वह सूर्य का एक गोल नहीं बल्कि अंडाकार चक्कर लगा रहा है। अपने 7 वर्षों के दौरान यह सूर्य की 24 परिक्रमाएं पूरी करेगा और किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य से 7 गुना करीब उड़ान भरेगा। नासा के मुताबिक 24 दिसंबर को वह सूर्य के कोरोना में अभी तक का सबसे नजदीकी गोता लगाने जा रहा है। इस दौरान वह अंतरिक्ष यान सूर्य से लगभग 3.9 मिलियन मील यानी कि 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर आएगा और अपने सबसे नजदीकी अप्रोच पर 690,000 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से यात्रा करेगा, जो प्रकाश की गति का 0.064% है। पार्कर सोलर प्रोब से पहले कोई भी अंतरिक्ष यान सूर्य के इतने करीब नहीं गया। 24 दिसंबर को यह केवल उस सतह से केवल 6 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक पहुंचेगा। यह दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी का मात्र 4% है। 24 दिसंबर को यह स्पेसक्राफ्ट अब तक की सबसे तेज गति से यात्रा करेगा। इसकी स्पीड लगभग 700,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, यानी एक इंसान की बनाई अब तक की सबसे तेज चीज और अभी भी वो चीज रुकी नहीं है, इस रफ्तार बल्कि सूर्य की सभी चुनौतियों से लड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। 1 मिनट में पहुंचा जा सकता है। ये चीज है नासा का बनाया हुआ पार्कर सोलर प्रोब, जिसे सूर्य के बारे में जानकारियां जुटाने के लिए साल 2018 में पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। 4.5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड लगाई गई है। वो बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ लगाते हुए करोड़ों किलोमीटर की यात्रा कर सूर्य के नजदीक जाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ताकि वहां से हमारे सूर्य की ढेर सारी तस्वीरें और जानकारियां भेज सके। 15 दिसंबर 2021 को नासा ने बताया था कि उसके पार्कर यान ने सूर्य के वायुमंडल की ऊपरी परत कोरोना में प्रवेश कर लिया है, जहां का तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। अभी यह यान सूर्य से करीब 2.4 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्कर यान साल 2018 से अब तक अंतरिक्ष में कितनी दूरी तय कर चुका है, जबकि अभी इस यान का सूर्य की सतह के और करीब जाना बाकी है। धारा निकलती रहती है जिसे क्यों लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब को? पार्कर सोलर प्रोब वो पहली मानव निर्मित वस्तु है जिसने सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया। आप कह सकते हैं कि पार्कर ने धधकते सूर्य को छू लिया है। यही तो समझना ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई मानव निर्मित वस्तु सूर्य के इतनी करीब पहुंची हो। पार्कर यान को सूर्य के पास भेजने के पीछे वैज्ञानिकों का उद्देश्य सूर्य से जुड़ी उन अनसुलझी पहेलियों को हल करना है, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। दरअसल ये बात आज तक सभी वैज्ञानिकों को परेशान करती आ रही है कि जब सूर्य की सतह का तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके वातावरण या वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कोरोना का तापमान लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस कैसे हो गया?
सूर्य से जुड़े कुछ ऐसे ही और भी सवाल हैं जिनका पता आज तक वैज्ञानिकों को नहीं चल पाया है। सूर्य से जुड़ी इन्हीं पहेलियों को सुलझाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2018 में अपना पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया। पार्कर सोलर प्रोब यान सूर्य के नजदीक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बन चुका है, जो सूर्य की करीब से तस्वीरें भेजकर और जानकारियां भेजकर उससे जुड़े कई सवालों का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगा। जुड़ी पड़ी घटनाओं को विस्तृत जानकारी सूर्य के इतने पास जाकर भी क्यों नहीं पिघला? यह विद्युत पार्कर सोलर प्रोब नासा की तरफ से अंतरिक्ष में चुंबकीय बल, सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं या सौर तूफानों का रहस्य जानने के लिए भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है। इस यान की लंबाई 1 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और वजन 685 किलोग्राम है। इस यान का कप टंगस्टन, नियोबियम और मोलिब्डेनम जैसी मजबूत धातुओं से तैयार किया गया है। यानी सूर्य के अत्यधिक ताप से बचाने के लिए इस यान को स्पेशल धातु के 4.5 इंच मोटे कवच से कवर किया गया है। इसकी शील्ड फाइबर और ठोस कार्बन ग्रेफाइट से तैयार की गई है। पार्कर सोलर प्रोब साल 2015 में भेजा जाना था, लेकिन कई कारणों के चलते ये 12 अगस्त 2018 को अंतरिक्ष में भेज दिया गया। इस मिशन को फ्लोरिडा में स्थित नासा के केप केनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया के सबसे मजबूत रॉकेट में शामिल डेल्टा 4 की मदद से लॉन्च किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब से मिली जानकारियां सूर्य को समझने में मदद करेंगी, जिससे सूर्य और पृथ्वी के बीच के कई पहलुओं को समझने में हमें सहायता मिल सकती है। लिविंग विद ए स्टार का हिस्सा है पार्कर। नासा के इस यान का नाम पहली बार किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। उस महान वैज्ञानिक का नाम है फिजिसिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर। दरअसल यूजीन पार्कर ने ही सबसे पहले साल 1958 में अंतरिक्ष के सौर तूफानों के बारे में हमें बताया था। पहले इस यान का नाम सोलर प्रोब प्लस रखा गया था। पार्कर यान से मिले डेटा के आधार पर नासा ने बताया कि पार्कर 28 अप्रैल 2021 को कम से कम, जिसके बारे में पहले कोई जानकारी थी ही नहीं। इसी सोलर प्रोब ने चुंबकीय क्षेत्र की उल्टी दिशा में होने वाले अचानक बदलाव, जिन्हें स्विच बैक कहा जाता है, उसका भी पता लगाया। यह सौर हवा की गति और उसके प्रसार को समझने में काम आता है। पार्कर सोलर प्रोब का नाम डॉक्टर यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने सबसे पहले 1958 में सौर हवा के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि कोरोना में सामग्री सभी दिशाओं से लगातार बाहर की ओर फैलती है, जिससे सौर हवा बनती है। वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू।